आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर एडोलसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो यहाँ बेसिकली न्यू वाली एनसीईआरटी है एंड हियर बेसिकली इट मीन्स द जर्नी ऑफ प्लांट जनरली बिगिन्स विद द जर्मिनेशन। जैसे प्लांट की जर्नी बिगिन होती है जर्मिनेशन से, पहले हम ना पौधे और पेंसिल लेके ना उसके साथ साथ अंडरलाइन करते जाओ। ओके विद प्रॉपर नरिशमेंट। जब हम प्लांट को प्रॉपर जो सीड होता है उसको प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं तो वो सीड क्या बिकम अ सैपलिंग, वो सैपलिंग बन जाता है एंड मैच्योर इनटू अ यंग प्लांट। फिर वो यंग प्लांट बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो ट्री बन जाता है, फिर वो आराम से आपको फ्लावर फ्रूट्स न्यू सीड्स देने लग जाता है। सो इट इज quite unlikely that a seedling will develop the capability to produce its own। और जब ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में भी होता है। एडोलसेंस भी वही एज होती है जिस टाइम पे हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है। एक ऐसी ग्रोथ ऑफ स्टेज है जब हम न्यू बॉर्न प्रोड्यूस करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो यहाँ पे उस टाइम पे हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। ठीक है। अब सम एनिमल्स ले एग, जैसे आपको पता है कुछ एनिमल्स एग ले करते हैं हैच इनटू यंग वंस, व्हाइल अदर लाइक ह्यूमन डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। इन बोथ द केसेस यंग वन ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर अ टाइम। विद टाइम दे बिकम अडल्ट। ठीक है, दोनों ही केसेस में द जर्नी ऑफ अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। पहली चीज इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, adolescence, adulthood and old age. I am into the age of adulthood. You are at the age of adolescence. Ivan is at the age of childhood. मैं भी childhood हूँ। नहीं बेटा 12 का। It's अच्छा 12 हो। हाँ तो अभी तुम 12 childhood। ठीक है, 12 नहीं हो। बेसिकली until around 10 to 12 year age most changes are related to the height and weight। यहाँ तक 10 से 12 तक की एज में ज़्यादातर जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी में वो क्या होते हैं, हाइट का और वेट का ही चेंज होता है। बट उसके बाद जो हमारी बॉडी में चेंज होते हैं वहीं पे, बट इट इज़ डिफरेंट इन सम डिफरेंट बॉडीज। तो ऐसा नहीं कि फिक्स ही ऐसा ही होता है। तो आफ्टर दिस नोटिसेबल चेंज बिगेन होता है एंड ऑन सेट ऑफ एडल्सेंस। बेसिकली हम बोल सकते हैं टीनेजर वाली एज 13 to 19 वाली एज। ठीक है, टीन वाली एंड टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19। तो बेसिकली 10 to 19 के एज में जो हमारी बॉडी में जो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेंज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू द एडोलसेंस। एंड ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉडी प्रिपेयर फॉर एडल्टहुड। और इस एडोलसेंस की टाइम पे बॉडी प्रिपेयर करती है एडल्टहुड में। मैंने अभी क्या बोला था आपको, क्या बोला मैंने, ह्यूमन लाइक मोस्ट अदर लिविंग बीइंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे कि बहुत से और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन की तरह प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ देयर बॉडीज नीड टू ग्रो एंड रीच अ स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी वाली जो एज होती है मतलब बेसिकली तब हम रिप्रोड्यूस कर पाती है, हमारी बॉडी केपेबल इनफ होती है यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। एज ह्यूमन ग्रो एंड डेवलप, अंडरलाइन दिस वन, as human grow and develop they experience significance in physical, emotional, behavioral change along with the ability to reproduce। what are the changes they human की body goes through? तो आप बोलोगे as human grows and develop they experience क्या, physical, emotional, behavioral change along with the ability to reproduce। ऐसा नहीं कि सिर्फ ability to reproduce ही कर पाते हैं, और भी चेंजेस आते हैं बॉडी में। क्या क्या चेंजेस, और भी क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके आसपास में, इमोशनल चेंज आते हैं, फिजिकल चेंज आते हैं, बिहेवियरल चेंज आते हैं। ये जो एग्रेसिवनेस आ रखा है ना ये उसी का नतीजा है। और इस एग्रेसिवनेस को ना साइड में कर दिया अभी फिलहाल, क्लास में फोकस कर ले पढ़ते वक्त। Some of these changes may be quite clearly observable while other occur internally and may be unnoticed. In this chapter you will explore adolescence and you will understand how to handle the sense of responsibility, and from now onward you are going to read it. Read.
Yes. Doing the summification with Venkatesh. Venkatesh visited his grandparents as he entered the house. His 12-year-old cousin Devyani came running to greet him. Wait, Kashi. Venkatesh, you have a thin mustache now. Your voice has also changed. हाँ, वॉइस चेंज हो जाती है, जैसे लड़कों की आवाज़ ना थोड़ी भारी हो जाती है कंपेयर टू गर्ल्स, और कई बार बहुत से बॉयज़ इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस एज में. एंड यू हैव बिकम सो टॉल देवयानी, और देवयानी लंबी हो गई है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन बिटवीन वेंकटेश एंड देवयानी. टेक अ जार. चलो रीड करो. टेक अ जार. Activity. Yes. Take a jar and some paper slips. Write down the changes you can notice among students as they go from class grades 5 to 8. They could be related to height, strength, behavior, or any other aspect. Please avoid and the name of the slips. And fold the slips and place them in the jars. Mix all the slips received from the student in the class and fold the collected slips one by one. Based on the information on the slips, discuss the changes within the students class. What were the most commonly observable? The changes among students are mentioned on the slips. List these in. क्या क्या चेंजेस देखोगे आप? 6.9. हाइट चेंज देखोगे, फिर आप वेट एंड स्ट्रेंथ चेंज देखो, कुछ देखोगे, कुछ तो 1 kg में मैम थक गया मैं, और कुछ तेरे जैसे आएंगे मैम लिसन आई कैन लिफ्ट 15 to 20 kg easily. फिर वो सुमन आएगी, सुमन बोलेगी नहीं मैम इससे कुछ नहीं हो रहा, मैं हटाती हूँ. कौन सुन? अच्छा. हाँ वो आएगी, बोलेगी मैम हटो, मैं हटाती हूँ, मैं सब हटा सकती हूँ, है ना. कुछ का अपीयरेंस चेंज हो जाता है. ये जो हल्की हल्की मुझसे आ रही है तेरी, ये उसी का नतीजा है. डोंट डू दैट. अभी नहीं करना कुछ भी, अभी करेगा तो बहुत ज़्यादा अभी से ही आने लगेगी, काफ़ी हैवी. माधव फोकस यहाँ पर. हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस some of these changes? Yes. If yes, then it is because you are also reaching this stage gradually. आप भी पहुंच रहे हो. This stage starts around 10 years of age and can continue up to the age of 19 तक कंटिन्यू कर सकता है. ज़रूरी नहीं है, बहुतों की बॉडी मेजॉरिटी 18 या 17 तक ही मेच्योर हो जाती है, कुछ की 19 तक जाती है. तो इसीलिए हम बोलते हैं ज़्यादातर लड़का या बॉय है वो या गर्ल हो, मेजॉरिटी हाइट भी जो आपकी इंक्रीज होती है वो 19 तक ही इंक्रीज होती है. So it is usually a stage of a development between childhood and adulthood and is called adolescence. अगर आप मेरी बात करो तो मेरी हाइट तो क्लास 7th में ही हो गई थी. बढ़िया मेरी हाइट स्टॉप हो गई ना फिर तो. नहीं 7th में हाइट ये हो गई थी, बट स्टॉप. हाँ हाइट स्टॉप हो गई, लोगों की नजरें लग गई मेरी हाइट. मेरी तो बढ़िया. अभी और होनी चाहिए. इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम बर्थ आर बॉडी अंडरगोज कंटिन्यूअस ग्रोथ. जब से हम पैदा होते हैं बेबी ना इतना सा होता है, वो इतना सा था जब दुनिया में आया था. उसे गोद में लेते हुए भी ना थोड़ा ऐसा लगता था यार कैसे कैसे संभालू इसे मैं, क्यूट सा. अब वो गोद से बाहर जाता है, अब उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है. तो कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हाइट. तो कंटिन्यूअस ग्रोथ बॉडी में डेवलप होते रहते हैं. एंड हाउ द इंक्रीज इन हाइट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द एडोलसेंस. एडोलसेंस के टाइम पे हमारी जो हाइट होती है इट इज़ अ मोस्ट प्रोमिनेंट. चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है. एज बॉयज ग्रोस इट माइट बी सीन दैट अलॉन्ग विद ग्रोइंग टॉलर दे गेन वेट. जैसे बच्चे ना लंबे हो जाते हैं उसके बाद फिर वो क्या वेटेड भी हो जाते हो. ओवरवेट भी बच्चे देखें क्लास में, है कोई ओवरवेट? हाँ है ना. एंड दे गेन वेट. द शोल्डर माइट बिकेम बिट ब्रॉडर. जैसे मेरे शोल्डर थोड़े बिट ब्रॉडर है, उससे क्या होता है? इस शोल्डर ब्रॉडर होने की वजह से मुझे, जैसे वैसे तो मुझे एस साइज आ जाएगा, पर इस ब्रॉड शोल्डर की वजह से मुझे एम साइज आता है. क्या कह रहे हो? वैसे मुझे एस साइज की शर्ट आ सकती है,
स्मॉल साइज की, ठीक है। बट ड्यू टू माई ब्रॉड शोल्डर आई हैव टू वियर एम साइज, एल्स वो मुझे आएगी नहीं। तो दैट्स व्हाट दे चेस्ट में गेट वाइडर। हाँ, तो लड़कों में देखा ना, लड़कों की शोल्डर थोड़ी लड़कियों से ज्यादा होते हैं कंपेयर टू गर्ल्स। उनमें जान ज्यादा होती है बेटा, वो इमोशनली जान नहीं होती पर लड़कों में, लड़कियां इमोशनली दे आर वेरी स्ट्रांग, बॉयज कैसे होते हैं, स्ट्रेंथ वाइज दे आर वेरी स्ट्रांग। तभी तो दोनों साथ में मिलके एक ब्यूटीफुल फैमिली बनाते हैं। गर्ल्स ऑल्सो अंडरगो चेंज इन हाइट एंड वेट। आगे आ जाओ यहाँ पे। नाउ गर्ल्स अंडरगो चेंजेस इन हाइट एंड वेट एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो गर्ल्स में जब छोटी होती तो उस टाइम पे उनका ब्रेस्ट नहीं होता, लेटर ऑन उनका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। बॉयज में ही एडम्स एप्पल आ जाता है, जैसे ये तेरा ही आने वाला है, अभी आया नहीं है, अभी टाइम। एप्पल का ऐसे खा सकते हैं? बेटा ये खा नहीं सकते हैं, ये इस तरह से शेप में होता है, इसलिए इसका नाम एडम्स एप्पल है। इससे क्या होता है? हाँ, ये क्या करता है? ये बेसिकली बेटा हमारी वॉइस को, वोकल पूरा थ्रोट को चेंज कर देता है। जैसे अभी आपकी वॉइस जो है वो आने वाले 1 साल बाद 2 साल बाद डिफरेंट होगी। कैसी होगी? कैसे होगी? हल्की सी थोड़ी भारी हो जाती है। अच्छा होती है बेकार? अच्छा होता है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ मेच्योरिटी, साइन ऑफ मेच्योरिटी। इन एडोलसेंट बॉयज द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स लीड्स टू द वॉइस दैट साउंड हॉर्स, ठीक है। एंड द वॉइस बॉक्स इज अ स्ट्रक्चर इन आवर थ्रोट दैट हेल्प अस टू स्पीक। द ग्रोथ may be seen as a bump in the throat region and is called Adam's apple. इसको हम Adam's apple बोलते हैं। However, it is not noticeable in every individual. जरूरी नहीं कि हर किसी में नोटिस किया जा सकता है इसको, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि everyone's Adam's apple is visible. The voice box also grows in adolescent girl, but it is not as big as in the boys, ठीक है। एंड लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंजेस इन वॉइस। तो गर्ल्स में बेसिकली इसीलिए गर्ल्स की वॉइस में बहुत ही लाइट चेंज होता है कंपेयर टू बॉयज की वॉइस में। आप कभी अपनी बचपन की जो रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग में और जब बड़े हो जाओगे तब की आवाज में अपना वॉइस को चेक करना, ठीक है। देन यू कम टू नो कि आपकी वॉइस में कितना चेंज आया है विद टाइम। अच्छा, फालतू का टाइम है। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इससे पहले क्या हमारी बॉडी में हर जगह हेयर नहीं होती, अभी देखो यहाँ भी हेयर नहीं है, बट आने वाले टाइम नहीं है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड सच एज आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। प्राइवेट पार्ट्स में एज वेल एज आर्मपिट, अंडर आर्म्स में हमें हेयर दिखाई देने लगते हैं, बट बचपन में हम छोटे होते हैं तब नहीं होते हैं। डिस्ट्रैक्टिंग, इतना डिस्ट्रैक्शन कैसे बेटा? बॉयज ऑफन डेवलप फेशियल हेयर। तो बॉयज ऑफन डेवलप फेशियल हेयर्स अंडर विच लेटर ग्रोज इनटू अ मॉस्टेच एंड बियर्ड एज दे मूव टूवर्ड्स द एडल्टहुड। जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो वो दाढ़ी बन जाती है प्रॉपर और मूछें आ जाती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंड सम बॉयज में ऑल्सो डेवलप चेस्ट हेयर, और कुछ बॉयज के पास में चेस्ट हेयर्स भी होते हैं एंड बैक। बेटा अभी छोटा है ना, बच्चा है ना, अभी तेरी बॉडी ग्रो कर रही है ना, इतनी जल्दी क्यों चाहिए? कब आते हैं? फिर कितने एज पे आ जाएंगे? 15, 16, 17, 18, 19 तक। 20 का तो हाँ 20 का है, तो क्लास 7 तक पढ़ रहा है। 20 का है बेटा, वेरी गुड। दो फ्यू बॉयज मे हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ। कुछ लड़कों में मे भी नहीं भी हो सकता है। वेरिएशन इन एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कंप्लीटली कैसा है? नॉर्मल है। चेंजेस इन फेशियल स्किन, फेस की जो स्किन है वो भी चेंज हो जाती है। इमर्जेंस ऑफ पिंपल आने लग जाते हैं, जैसे दीदी के भी पिंपल आ जाते हैं ना, दीदी शक्ल ही बेकार है। नैन के पिंपल आ जाते हैं, यहाँ मेरे भी पिंपल आ रखा है। कहाँ था? यहाँ कहीं था, ये रहा, मैंने फोड़ दिया। एक भी तो आते हैं, एक भी तो। हाँ तो पिंपल आते हैं ना, तो दैट इज अ साइन ऑफ एडोलसेंस। Another common appearance during the adolescent year is a skin condition called acne, in which a small reddish pimple appear, and these are commonly visible on face. Acne occurs due to an increase in oily secretion
from the skin during the adolescence that can clog the skin pores and lead to infection. While acne is a condition, pimple are manifestation of it. एक्ने क्या है? एक तरह की कंडीशन है, और पिंपल क्या है? उसका नतीजा है, मैनिफेस्टेशन है, जो एक्ने को कर देता है, दे जाता है। ठीक है। अ की पॉइंट टू रिमेंबर क्या है यहाँ पर? वेदर इट इज अ चेंज ऑफ अ हाइट हो, वॉइस हो, फेशियल हेयर हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दीज चेंजेस वेरी अमंग इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि जो तेरे दोस्त में हो रहा हो वो तेरे में जरूरी हो होना, ऐसा कि नहीं होता। These variations are completely normal. Each person experiences adolescence at his or her own pace, and its duration also varies from one person to another. Now we have understood some of the changes that take place during adolescence, particularly क्या देख लिया हमने? Those that are easily observable, जिनको हम बहुत easily देख सकते हैं, जैसे कि दाढ़ी, मूंछ, ये आपके एडम्स एप्पल हो गया, ठीक है, और उसके बाद में गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज हो गया, ठीक है, क्यूटनेस हो गई गर्ल्स की। कितना हंसी आई। Some of these characteristics changes like change in voice, the growth of facial and the chest hair in boys, and development of a breast in girls, and are not directly involved in the process of reproduction. इनका कोई काम नहीं है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। Directly there is no role in the reproduction process. तो basically here these features हैं जो आपके characteristics change हेल्प डिस्टिंग्विश मेल, ये सिर्फ हमें ये हेल्प करने में बताते हैं कि सामने वाला मेल है या फीमेल है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दाढ़ी, मूंछ, ब्रेस्ट साइज नहीं बेटा, हाँ लड़की की बात देखिए ना, दाढ़ी आती है, शरीर को देख लो कि दाढ़ी थी इसकी वैसे से करती है। पिटेगा भी सही में। Secondary sexual characteristics are natural sign that the body is preparing for adulthood. ये हमारी बॉडी में बताती है कि सामने वाला फुल्ली प्रिपेयर्ड है। वो किस तरह से? ये जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए द पर्सन इज अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है। एल्स आपकी डेट में देखो, मुझे भी देख लो, मैंने जॉगर शर्ट डाला हुआ है, ठीक है। अगर ये हेयर ना हो, बॉयज की तरह हेयर कट करा लूँ छोटे छोटे, ठीक है, और मॉस्टिच लगा लूँ, ठीक है, क्या कर लूँ? मॉस्टिच लगा लूँ, बट बियर्ड रख लूँ, ठीक है, तो मैं क्या लगूंगी? लड़का। तो बस नहीं, क्योंकि हाइट तो अच्छी खासी है। आ जाओ फोकस यहाँ पे, इसीलिए छोटी रहती है। अब लड़कियों की छोटी रहती है, तेरी मैम की नहीं है। यहाँ आ जा। हाँ तो वैसे वो छोटी रहती है। हाँ होने दे। आप छोटी तो 5 फुट है, मजाक बहुत लंबी हो। अरे वाह, चार्टर पढ़ते याद आती। Secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood and they mark the onset of puberty. ये क्या मार्क करते हैं? onset of puberty। आगे रीड करो यहाँ से। Puberty is the stage in which the body of an adolescent undergoes external and internal change. ये एक ऐसी focus, यहाँ puberty क्या है? It is a kind of stage in which our body, हमारी body, human being की body, एडोलसेंस वाली जो बॉडी है वो अंडर क्यों करती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंज। एक्सटर्नल चेंज क्या है? जो बाहरी चेंज होते हैं। इंटरनल चेंज क्या है? जो बॉडी के अंदर के जो चेंज होते हैं। अंदर क्या चेंज होता है? अंदर भी चेंज होते हैं। एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जब अंदर के चेंज जब तक नहीं होंगी तब तक तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। फिर बाहर चाहे कितने भी एक्सटर्नल चेंज हो जाए। अब हम आगे पढ़ते हैं अंदर वाले चेंजेस। फोकस यार माधव। यार adolescence is marked not only by observable changes but also by internal changes that are not visible from the outside. When such changes change in the maturation of various parts involved in the process of reproduction, both boys and girls experience such changes gradually, and these changes are a natural part of a process of growing up. And an important internal change associated with adolescent girls is the onset of menstrual cycle.
Generally it reoccurs. Basically हर every 28 to 30 days के बाद में girl has to face this basically menstrual cycle, they go through it. And आगे and is more commonly known as the period. तो normal हम common language में इसको बोलते हैं the periods आगे. And many कितने तक होता है ये average किसी को 2 days, किसी को 7 max to max 7 days. किसी को 8 दिन में होता? नहीं अगर हो तो नहीं, एक दिन तो वो रिस्की वाला चीज होगी ना, मर सकते हैं? नहीं, फिर उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्या होगा अंदर से? मे बी उसकी बॉडी सही से अच्छे से अंदर से वो नहीं हो रही, डेवलप नहीं हो रही, या फिर अगर होते ही नहीं किसी लड़की को तो हाँ तो वो प्रॉब्लम है। देन द गर्ल कांट प्रोड्यूस यंग वंस। ये गलत प्रॉब्लम है ना? हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गलत प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज वाई इन मैनी रिलीजन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इवन वर्स्टेड। जब लड़कियों को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है केरल की साइड में, इवन ट्राइबल कम्युनिटी में, तो दे बेसिकली थ्रो पार्टी, families throw party because they celebrate the adulthood of a female. Now they can produce their young ones. ठीक है, and it's a blessing. ये एक blessing होती है जो boys के पास में नहीं होती है, but boys के पास में जो होती है वो girls के पास में नहीं होती है। A female person can't produce young one by herself. तो जो sperm produce होता है करता है वो बॉय प्रोड्यूस करता है, फीमेल नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम वैसे नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उससे प्रोड्यूस होते हैं। तो मुझे फील क्यों नहीं होता चेंज? अभी आप छोटे हो, बच्चे हो, तो बॉडी शॉर्ट आ जानी चाहिए। हाँ बॉडी चौड़ी आ जानी चाहिए, टोले चोले आ जाने चाहिए, सारे आज ही आ जाने चाहिए, क्योंकि आज चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो आज ही हो जाना चाहिए सब कुछ। चलो यहाँ से It reoccurs generally every 28 to 30 days. आगे रीड करो। It is and is more commonly known as the period. Many healthy girls may have longer or a shorter menstrual cycle ranging from 21 to 35 days. ठीक है, किसी को 28 days में ना आके 21 to 35 days में भी आ सकता है। And the menstrual cycle is an important natural process and is one of the sign of a good reproductive health. जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पर है तो उसका हम बोल सकते हैं कि that female होता है। कौन सी एज में लड़कियों को पीरियड होते हैं? डिपेंड करता है, इट इज समटाइम जेनेटिक ऑल्सो। जैसे मेरी केस में अगर बात करते हैं तो आई हैड इन आई थिंक क्लास 11th। बाकी लोगों को से होते हैं, बट मेरी क्लास में बाकी बच्चों को हो चुके थे। और जैसे आजकल के यंग बच्चों को देखते हैं तो काफ़ी जो बैच में बच्चे आते हैं 6th 7th में 7th में 8th में उनको स्टार्ट हो जाता है। 7th 8th में हो सकता है? हाँ 5th में नहीं हो सकते हैं? नहीं बेटा, 5th में तो बच्चा छोटा होता है, तब क्या 8th में। और आजकल तो बच्चों को बहुत यंग एज में हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। इतनी कम एज में दे आर अनेबल टू बेचारों को अपना बैग तो संभालना आता नहीं है, उस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जा रही है बच्चों को। तो नेचुरल प्रोसेस है ना? नेचुरल प्रोसेस जरूर है बट 6th 7th में नहीं आना चाहिए। तो क्या होता है उससे? 9th 8th 9th में आ जाए प्रॉब्लम ठीक है। अगर 12th कॉलेज लाइफ में है तो नहीं बेटा वो डेंजर है, वो डेंजर है। Even during my time my parents were very ill, but mine was genetic. My mother also had a late, so that's why I also had a late. अगर किसी मम्मी को जल्दी आ जाए तो जैसे आप देखो ना क्लास में ना कुछ बच्चों की ना तुमसे ज्यादा डेवलपमेंट हो गया होगा बॉडी में। दाढ़ी है कोई एक अभी नहीं 6th में है, उसकी पूरी दाढ़ी है, लेकिन उसकी हाइट भी अच्छी खासी है। हाँ लेकिन वो 6th में क्यों है? फिर वो फेल हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा फेल, हो जाता है ना, डेवलपमेंट बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब वैसे बेटा आप रोटी खाते नहीं, ठीक है, आप खाना खा के राजी नहीं होते, रोज नाटक करते हो। खाने का हाँ तो अच्छा खाने को तेरे को मिलता नहीं है, अच्छा सब भूखे सोते हैं ना। और क्या? वाह हाँ तभी यही तेरी फिटनेस का राज। आगे रीड कर चल। वो ये दुकान पहले एक बस की ये ना पिटाई करने के लिए अब एक मेंटल स्क्रीन है, लग जाएगा। इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 days।
तो बेसिकली 3 to 7 days. सम गर्ल्स में फील पेन, बहुत से लड़कियों को पेन भी होता है इस टाइम पे, बच्चियों को, एंड डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग दीज डेज. तो बेसिकली उस टाइम पे एज अ मेल ब्रदर, फादर, सिस्टर, हस्बैंड, यू शुड हेल्प. गो एंड वॉश योर हैंड. बुक सेट करना. इसे खत्म कर लेते हैं ये टॉपिक हम पहले. यहाँ देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ माधव यहाँ पे फोकस यहाँ पे करो बेटा, कि देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बेसिकली स्टार्ट हो रही है, द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड डिस्चार्ज होता है बॉडी से एंड द बॉडी इज रेफर्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन. तो इस टाइम पे बॉडी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं कि बॉडी इज अंडरगोइंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट में लास्ट फॉर 3 days या फिर 7 days तक का लास्ट कर सकता है. एंड सम गर्ल्स में फील पेन. तो इस टाइम पे मेजोरिटी एज अ घर में मेल हो आप, आगे घर में वाइफ भी आएगी आपकी, आगे दीदी भी है घर में, तो व्हेनेवर मम्मी भी है, मम्मी भी है, मैं भी हूँ तेरे पास में, तो वी ऑल आर फीमेल. तो हमें एज अ बॉय तुझे क्या करना चाहिए इनकी हेल्प करने के लिए? फीड देम पपाया. दीदी फीमेल नहीं है. अच्छा दीदी फीमेल है. मैं तो हूँ ना. पपाया देना चाहिए और वार्म वाटर, हाँ वार्म वाटर के में ब्राउन शुगर घोल के देना चाहिए. उससे क्या होता है? उससे वो पेन को ईज करता है, पेन को ईज करता है. एंड पपाया से क्या होता है यार? पपाया इज गुड, बॉडी को क्लींस करने के लिए हेल्पफुल होता है ना पपाया स्टमक को. एंड यूजुअली बाय द एज ये करना चाहिए, गर्म पानी देना चाहिए, गर्म पानी, गरम चीजें गरम खिलाना चाहिए यूजुअली बाय द. और बट देखो ये देखो आपकी एज में शुरू होता है, ठीक है, टीनेजर वाली एज में शुरू होता है, बट 45 to 55 ये बंद हो जाता है. हाँ 45 to 55 मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स नेचुरली, मार्किंग द एंड ऑफ. यहाँ पे ये बोल देता है वुमेन्स को कि अब वुमेन और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है. मैंने देखा, लेकिन गॉड प्राइस मैंने देखा जो 45 के बाद प्रोड्यूस कर रहा है. 45 to 55 बोला ना, 55 के बाद रिप्रोड्यूस कर नहीं कर सकते हैं. मेजोरिटी 55 यार 60 की ईयर तक पहुंचने वाला है, सामने वाला रिप्रोड्यूस ही करते रहेगा. तो और क्या? नहीं, उनकी 11 बच्चे हैं. किसके 11 बच्चे देख लिए थे? हो सकते हैं बेटा 11 बच्चे की मौसी. हाँ बट वो 55 तक थोड़ी रिप्रोड्यूस किया होगा. उनकी यंग 8 बच्चे बेटा, उनकी यंग एज में शादी हुई होगी, जैसे हमारी और मम्मी की शादी हुई ना, टाइमली हुई है. नहीं, उनके जो बहू, उनकी जो बेटी थी, उनकी वाइफ होता है, उनकी वाइफ है बच्चे की वाइफ, और लेकिन उसका बच्चा नहीं हुआ, उनका पहले बच्चा हो गया. कोई बात तो मतलब 60 8 ऐसा वो होता है पहले के टाइम पे. लोगों, आप विलेज में जाओगे ना, काफी लोगों के पास में पहले 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे, 11 बच्चे, 15, हाँ ऐसे ही मिलेंगे. 100 बच्चे. 100 नहीं हो. मैंने देखा है ना महाभारत में. हाँ क्या महाभारत में पता नहीं 100 बच्चे कैसे हैं. There are many wrong beliefs about menstruation that often leads to unnecessary fear. तो मेंस्ट्रुएशन में जैसे लोगों ने एक हवा बना रखा है कि उसे गिल्ट कॉन्शियस में डालिए. मेंस्ट्रुएशन जैसे बहुत सी फैमिलियों बोलते हैं लड़कियों को, अच्छा तुम्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, यहाँ से तुम किचन में नहीं आओगी, तुम अचार नहीं छूओगी, तुम मंदिर में नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करो. ये नहीं, ये मिथ है ना, ये नहीं मानना चाहिए ना, तो गलत चीजें हैं ना. दीज बिलीफ हैव गिवन राइज टू द सर्टेन मिथ्स एंड टैबूज. ठीक है, ये गलत चीजें हैं. तो अमंग सच मिथ तो ऐसा कुछ नहीं है. मिथ्स एंड टैबूज, फिजिकल आइसोलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल इज अनफॉर्चुनेटली स्टिल क्वाइट प्रेवलेंट. बट फिर भी आज भी प्रेवलेंट है, आज भी बहुत सी जगह ये चलता है. आपके यहाँ पर नहीं, मेरे यहाँ नहीं चलता, मैं हूं ना, तो लगता है चलने दूं. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं है, मेरा भी बेटा ही है. अच्छी बात है, बेटी होनी चाहिए, बेटी भी होनी चाहिए. बेटी पैसे लाती है घर में, चल जाती वाले. अच्छा, बेटी पैसे लाती नहीं, चली जाती है पहले. अब बेटी अगली बार मैं अब श्रेया से बोलूँगी, श्रेया भाई, श्रेया बहन को अपने लिए ना पार्टनर घर लेके आई हो. आगे फोकस. Menstruation is a natural process and such myth have no scientific basis. तो इस myth का कोई scientific base नहीं होता. ठीक है. By encouraging a scientific outlook towards menstruation, we help society appreciate करने के लिए the need of to promote good reproductive health. तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऑफ वुमेन.
एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिव टुवर्ड्स द हेल्दियर एंड लाइफस्टाइल फॉर द वुमेन। बेसिकली पहले के टाइम पे लोगों ने जब इम्प्लीमेंट में ये भी किया होगा ना, तब वो बेसिकली उनको ना कंफर्ट देना चाहते थे, हेल्दी फील कराना चाहते थे, लकी फील कराना चाहते थे, पैम्पर्ड फील कराना चाहते थे, बट विद टाइम लोगों ने उसे टैबू बना दिया। ठीक है। एडोलसेंस इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल चेंजेस और चेंजेस एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, बट ऑल्सो अबाउट इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं, सामने वाले की इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज। अब जैसे बहुत सी चीजें थी जो मैं बहुत जब छोटी थी तब मुझे हैम्पर करती थी, हैम्पर मतलब बहुत परेशान करती थी, बट आज की डेट में ऐसी चीजें आई डोंट इवन गिव अ शिट टू इट। मेरे को कुछ और परेशान करती है ना। क्या परेशान करती है तुझे? दीदी परेशान करती है। तो मैं भी परेशान करती हूँ। नहीं, आप परेशान नहीं करते, आप पढ़ाते। दिस टॉपिक वी विल कवर टुमारो, ठीक है? नहीं अभी कर लेते हैं। नहीं, 1 घंटा हो गया। चलो नेक्स्ट करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। क्या ये खत्म है चैप्टर साइंस एंड सोसाइटी? नहीं, कल करेंगे। हाँ कल ही करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे सारे और इसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। ओके, बाय बाय।